हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए मैथ्स 4 का मैराथन लेकर है। जहाँ पर बच्चों मैंने देखा है कि अब तक हमारे पास जो एमसीक्यू के पेपर हुए हैं वो वैसे पेपर आए हैं जो हमने एक्सपेक्टेड होते हुए भी नहीं पूछे गए। मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आप लोगों से नहीं पूछे जा रहे हैं, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ बेसिक तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी के बिहाफ पर हम लोग एक थोड़ा सा मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं आप लोगों के पास कैसे कैसे न्यूमेरिकल हैं, कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ने हैं। क्योंकि आप लोग सोचोगे सर आप लोग कैसे क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, कैसे उन्हें करना है। यहाँ तक कि बच्चों मैंने एमबीए वाले बच्चों को भी देखा है, वो पेपर में मीन मोड मीडियन भी नहीं निकल पा रहे। तो उसी चीज को लेकर मैंने आप लोगों के लिए बेसिक छोटा सा लेक्चर बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से क्या कह रहा है, एज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और इस न्यूमेरिकल में बच्चों में आप लोगों से सबसे पहले मीन फाइंड करवा रहा हूं। ठीक है, तो मीन कैसे निकालेंगे वो चीज हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग क्लास इंटरवल लिखेंगे जो आप लोगों के पास गिवन है, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, और 24 से 30, और 30 से 36, और 36 से 42। इस तरीके से बच्चों आप लोग इसका सीआई लिख लेंगे। फिर आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 6, 11, 25, 35, 18, 12 और 6। अब बच्चे आप लोग क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। तो इन सबको प्लस करने के लिए आप लोगों के पास कैलकुलेटर आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो प्लस कर लेते हैं, 11 प्लस 6 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 6। तो इन्हें सभी को जोड़कर आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकती है मेरी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा भी रहा हूँ, आप लोगों को करके दिखा भी रहा हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन पे मत जाना कि सर कैलकुलेशन का आंसर गलत आ रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे करना है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे बच्चों क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद अब आप लोग क्या निकालेंगे, उसका x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करो, 0 प्लस 6, 6 हो गया, आधा कर दो 3। ठीक है, अभी देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 6 का, तो इसमें 6 प्लस करते जाओ, 9, 15, 21, फिर आप लोगों के पास 27, 27 में 33, और फिर बच्चों आप लोगों के पास आ जाएगा 39, 39। ये चीज आप लोगों को निकाल लेनी है। और फिर बच्चे आप लोगों को क्या करना है, f इंटू एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 18, ठीक है, 99, इन दोनों की आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 375, इन दोनों की मल्टीप्लाई 35 इंटू 21, 735। यहां तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा करना क्या है। और फिर आप लोगों को क्या करना है, समीशन fx करना है, लेकिन सबको प्लस करना है, कर लेंगे। ठीक है, और बच्चों अब आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन का सिंबल होता है x बार, जहां पर समीशन fx अपॉन समीशन f, यानी ये जो आंसर आएगा इस आंसर को इससे क्या कर लेंगे, आप लोग डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर से, सभी को चलाना आता होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या निकालना है बच्चों, मीन निकालना है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने सीख ली हो तो अच्छी बात है। अब दूसरा तरीका, ये सिंपल तरीके का मीन है। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, दूसरे तरीके से मीन निकालना है। तो वो चीज भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। ये है बच्चों डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये कौन सा मेथड है आप लोगों का, डायरेक्ट मेथड है। अब हम लोग दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं। तो दूसरे तरीके से बच्चों आप लोग निकालते हैं जिसका नाम होता है शॉर्टकट मेथड। तो जिसके लिए बच्चों आप लोगों को CI दे रखा होगा, F आपको दे रखा होगा, x आपको निकालना है, दोनों को प्लस करके आधा कर लेना है। ठीक है, कितने का डिफरेंस चल रहा है वो प्लस कर लो, वरना सभी को प्लस कर लो, डिवाइड कर दो आधे से, 2 से। अब बच्चों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे d निकालना है। d का फॉर्मूला होगा x माइनस a। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन हो जाते हैं कि a कहां से ले। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस a। तो बच्चों हमेशा a जो लेना है वो x में से ही लेना है। ए होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, आप लोगों की इच्छा है वो आप चाहे 3 ले लो, 9 ले लो, 15, 20, इनमें से कोई सी भी वैल्यू ले लो। मैंने कंसीडर कर ली बच्चों 21। तो आप क्या करेंगे, 3 माइनस 21 कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, माइनस 18, 9 माइनस 21, 15 माइनस 21, 21 माइनस 21, 0।
माइनस 6, 27 माइनस 21 6, 33 माइनस 21 39 माइनस 21। ठीक है, यहां पर बच्चों आप लोग इनकी वैल्यू लिख लेंगे, इतना तो सभी को पता होगा। यहां पर अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में माइनस का 18 लिखा है तो माइनस 18 लिखेंगे। फिर यहां पे जो भी आंसर आएगा घटा के वो लिखेंगे, ये लिखेंगे, यानी साइन के साथ आप लोगों को वैल्यू डालनी पड़ेगी। माइनस 18 माइनस 9 जो भी आप लोगों की यहाँ पर एक्स वाई जेड वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आप लोगों को लिख के प्लस कर लेनी है। ठीक है, जब आप इतना कर लेंगे अब आप क्या कर देंगे, f इंटू टी, यानी f की मल्टीप्लाई बच्चों d से कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप 18 से कर देंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई यदि बच्चों आप लोग 18 से कर रहे हैं तो आप लोगों के पास जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 108 मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा बच्चों, आप लोगों के पास जो आंसर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, माइनस का मिलेगा, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, यहां पर कितना बच रहा है माइनस के बाद। अब आपको क्या करना है, 11 की मल्टीप्लाई 12 से करनी है। तो 11 की मल्टीप्लाई हम लोग बच्चों 12 से कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 132 माइनस का। 25 की मल्टीप्लाई बच्चों आप लोग 6 से करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 150। 0 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो ये ऐसे 6 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे, यहां पर जो भी आंसर आप लोगों के पास आएगा यहां भी 12 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू आपकी इस तरीके से यहां पर आ जाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 12 की 12 में करेंगे 114 आ जाएगा। 6 की 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। अब बच्चे आप लोगों को क्या करना है, समीशन f प्लस d करना है, यानी इन्हें प्लस करना। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर लेंगे तो बच्चे आप लोगों का समीशन ft आ गया। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए अब आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ft अपॉन समीशन f। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी ली थी आप लोगों ने, 21 ली थी। a की वैल्यू कहां से लेंगे आप लोग, x में से लेंगे। तो ये 21 हो गया। इसका आंसर यहां से जो आएगा वो यहां लिख देंगे, इसका आंसर 113। तो पहले बच्चे आप लोग इन्हें डिवाइड करेंगे और फिर 21 में से उसे क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग क्या करेंगे, अपना मीडियन यहाँ पर सॉरी मीन आप लोग यहाँ से इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, तो मीन निकालने के मैंने आपको दो तरीके पढ़ा दिए, एक सिंपल तरीका, एक शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में d का यूज करेंगे, d बराबर x माइनस a कहां से लिया जाएगा, x में से लिया जाएगा, उसमें से वैल्यू माइनस करेंगे, जो माइनस की होगी वो माइनस की, जो प्लस की होगी वो प्लस की, फिर f की मल्टीप्लाई d से कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का ये आंसर है। क्लियर, चलिए अब बच्चे आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूं मीडियन। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, मीडियन निकालना है। तो मीडियन हम लोग निकाल लेंगे। तो मीडियन के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला होगा वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो मीडियन आप लोगों का मैथ्स 4 वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमबीए वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हमारा जो मोटिव है वो कल के पेपर के लिए है, क्योंकि कल को जो आपका पेपर है वो हमें करना है। तो बच्चों मीडियन का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, मीडियन का जो फॉर्मूला रहेगा वो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H रहेगा। ठीक है, ये मीडियन का आप लोगों के पास फॉर्मूला हो गया, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो देखो बच्चों, इसमें हम लोगों को x की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो x को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। बच्चे हम लोगों को CF की रिक्वायरमेंट होती है, CF होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, देखो 6 को एज इट इज लिख दो, 6 में 11 प्लस कर दो तो बच्चों कितना आ गया आप लोगों के पास, 17। 17 में 25 को प्लस कर दो, 17 प्लस 25 आ गया 42। 42 में 35 को प्लस कर दो बच्चों, आ गया आप लोगों के पास 77। 77 में 18 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 95। 95 में 12 प्लस करेंगे तो बच्चों आप लोगों के पास आ जाएगा 95 प्लस 12।
कुछ गड़बड़ हो गया सर। 6 में 11 प्लस करा 17, 17 में हमने 25 प्लस करा 42, 42 प्लस 35, 77, 77 में 12 प्लस करा, यहाँ पर आएगा बच्चों 89। ठीक है, 89 में सॉरी 1 में 77 में हमने 18 प्लस करा, ये आ गया 95। और 95 में हमने 12 प्लस करेंगे 107 और इसमें प्लस करेंगे 113। तो बच्चों ये दोनों आंसर सेम होने चाहिए, इतना चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो आंसर होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, n होता है। ठीक है, और दूसरा n भी हमारा समीशन f को ही हम लोग n कहते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। अब बच्चों फॉर्मूले में क्या कह रहा है, n/2, तो n/2 निकाल लो 113/2। तो बच्चों आप लोग इसे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 56.5। अब आपको क्या देखना है, अपनी टेबल में CF के अंदर 56.5 कहाँ है, तो देखो कहीं पे 56.5 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये चेक करो किस किस के बीच में आ रहा है, तो 56.5, 42 और 77 के बीच में आ रहा है। तो जो 56 से बड़ा है वैल्यू टेबल के अंदर, उसको आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो बॉक्स बना लिया बच्चों आप लोगों ने। तो जब बॉक्स बना लिया तो ये वाली वैल्यू f हो गई, यो वाली वैल्यू बच्चों l हो गई, ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो CF हो जाती है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, तो 56, जिसके 56 से बड़ा कौन है टेबल में देख लो, 77 आ रहा है, या 42 और 77 के बीच में 56 आ रहा है, इसमें बड़ा कौन है 77। तो उस वाली लाइन को बॉक्स बना लेंगे, ये f हो गया, ये l हो गया। ठीक है, तो वैल्यू उठा के रख देंगे 18, इसकी वैल्यू कितनी आई है 56.5, CF आया है बच्चों 42, फ्रीक्वेंसी आई है 35, और जो h होता है वो डिफरेंस है क्लास इंटरवल का, तो कितने का डिफरेंस है 6। अब आप सोल्व करेंगे 18, पहले से घटा लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 6 से मल्टीप्लाई करके, जो भी आंसर आएगा 18 को बच्चों इसमें प्लस कर लेंगे, और ये जो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 18 और 24 के बीच में ही आंसर आप लोगों का मिलेगा। यदि 18 से छोटा 24 से बड़ा आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब है आप लोगों का न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है मीडियन, यदि मीडियन आ गए तो आप लोगों के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को मीडियन का फॉर्मूला याद कर लेना है, न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब हम लोग इसी न्यूमेरिकल में मोड का भी यूज करना सीख रहे हैं, तो मोड को भी हम लोग सीख लेते हैं। आप लोगों ने आई होप इसको उतार लिया होगा। ठीक है, तो चलिए मोड को भी हम लोग यूज कर लेते हैं। मोड कैसे निकालते हैं हम लोग, उसको भी हम लोग फॉर्मूले में डालकर सीख लेते हैं। तो चलिए एक ही न्यूमेरिकल में मैं आप लोगों को सारी चीज सिखाने वाला हूं। तो 113। तो बच्चों आज अब हमें क्या पढ़ना है, मोड पढ़ना है। तो मोड के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। किसी के यहाँ पर H की जगह पर I लिखते हैं टीचर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों मोड में फ्रीक्वेंसी के अंदर ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 11 25 35 18 12 6। तो मुझे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिखाई दी, 35 दिखाई दी। तो ये 35 मेरा क्या हो गया, मोड हो गया। अब 35 के अंदर जब आप आओगे तो 35 को आप पहली पोजीशन दोगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। बस पहली पोजीशन मिलने के बाद इससे ऊपर वाली पोजीशन 0 हो जाएगी, इससे नीचे मिलने वाली बात 2 0 1 2। और ये बच्चों आप लोगों का L हो गया, उठा के इसमें रख लो। L प्लस F1 की वैल्यू 35, F2 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू 25, 2 इंटू 35 माइनस 25 माइनस 18, और H हो गया बच्चों 6। अब आप लोग इसे सोल्व कर लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन पे ये सोल्व नहीं करना आता, बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज भी कैलकुलेटर से सोल्व नहीं करनी आती। ठीक है, तो बच्चे आप लोग क्या करेंगे, पहले से माइनस कर लेंगे 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई 70, इन दोनों को 20 ऐसा था ऐसा लिख लेंगे। अब बच्चे आप लोग क्या करेंगे, 10 किसमें कर लेंगे 60, इसमें से 70 में से ये माइनस करके यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आप लोगों का 60 से डिवाइड करेंगे और 18 को प्लस कर लेंगे, और वो आंसर बच्चे इनके बीच में ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही
न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों का मीन मोड मीडियन मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखा दिया। हर पेपर में, हर न्यूमेरिकल में अगर मीन मोड मीडियन आपको निकालना है तो इसी तरीके से आप लोग उसको निकालेंगे। चलिए अगला न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों के पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पेपर में आप लोगों से मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही साथ आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। तो पेपर के लिए हमें तैयार करना है तो मीन मोड मीडियन एक ही न्यूमेरिकल में एक ही साथ हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सबसे पहले बच्चों आप लोगों को याद करना है, समीशन ft का स्क्वायर समीशन f माइनस समीशन ft अपॉन समीशन f का होल स्क्वायर। ये चीज बच्चों आप लोगों को निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉर्मूला याद रखेंगे, अंडर रूट समीशन ft स्क्वायर प्लस समीशन f माइनस समीशन ft अपॉन समीशन f का होल स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को सीखनी है। तो चलिए कैसे, सबसे पहले बच्चे आप लोग क्लास इंटरवल लिख लेंगे 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है वो लिख लेंगे 4821। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप सबसे पहले समीशन f को प्लस कर लो 10 और ये 15 हो गया, ठीक है, 10 और 15। अब बच्चों आप लोगों को सबसे पहले x निकालना है, इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 आ गया, प्लस करो और डिवाइड कर दो तो बच्चों आप लोगों के पास कितना आ गया 6 आ गया, प्लस करके 10 आ गया और फिर बच्चों आप लोगों के पास 14 आ गया। अब आपको बच्चों क्या करना है, d निकालना है। सबसे पहले तो d मैंने सिखाया x माइनस a, तो यहां से कोई सी वैल्यू आप लोग a कंसीडर कर लो। तो 2 माइनस 10 माइनस 8, 6 माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 10 0 और 14 माइनस 10 4 आ गया, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी कैसे सर ने करा, कैसे हमने बताया, ठीक। अब बच्चे आप लोगों को क्या करना है, देखो एफ डी चाहिए, समीशन एफ आप लोगों के पास आ गया, एफ डी चाहिए और एफ डी का स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, एफ डी निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलो एफ डी हम भी निकाल लेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो माइनस के 32, 8 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 32 माइनस के 2 की 0 में 0, 1 की इसमें करेंगे तो 4। इसको प्लस कर लेंगे समीशन एफ डी, तो कितना हो गया 64 माइनस के और ये प्लस का तो माइनस के 60 आ गया। अब बच्चे क्या करेंगे, यहां पर उठा के माइनस के 60 का स्क्वायर कर देंगे समीशन एफ 15 है ये 60 और ये 15 का होल स्क्वायर करके आंसर निकाल के खुश हो जाएंगे। तो बच्चों नहीं, ऐसा नहीं करना। यहां पर देखो इतनी बात तो हमारी सही है परंतु इतनी बात हमारी क्या है, गलत है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, डी का स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 64, इसका स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे 0, इसका स्क्वायर करेंगे 16। अब आपने क्या करना है, डी की मल्टीप्लाई को f की मल्टीप्लाई डी स्क्वायर के साथ करनी है। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके बच्चों हम लोगों के पास जो आंसर आएगा 64 × 4 256। 8 की मल्टीप्लाई 16 में हम लोग करेंगे तो 128 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 1 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे। अब बच्चों हम लोग इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद यहां पर जो भी आंसर आएगा वो लिखते हैं। क्या आंसर आ रहा है, 128 + 256 + 16। इन्हें प्लस करने के बाद बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 400। तो बच्चे अब हम लोग इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर 400, यहाँ पर 15, यहाँ पर माइनस का 60 का स्क्वायर हो जाएगा और समीशन है ऐसे ये हो गया -60 अपॉन 15 का स्क्वायर। अब बच्चे आप लोग कैलकुलेटर से डिवाइड, इसका स्क्वायर कर लेंगे 15, 3600 और ये 225। एलसीएम भी आप लोग इसका ले सकते हैं कैलकुलेटर से। अगर बच्चे आप लोगों को कैलकुलेटर चलाना नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आता। आप लोगों को कैलकुलेटर से इसका एलसीएम लेना सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए मैं सिखाता हूं, देखो कैसे लिखेंगे। देखो आप लोगों ने कैलकुलेटर ले लिया, कैलकुलेटर में सबसे पहले लिखो बच्चों 400 लिख लिया।
अब यहाँ पे डिवाइड 15, तो डिवाइड 15 के लिए आप लोगों को बच्चों ऐसा सिंबल लगाना है। तो देखो जब आप कैलकुलेटर खोलेंगे तो शिफ्ट के नीचे लिखा हुआ है सोल्व के नीचे लिखा हुआ है D/C, ये वाला बटन यदि आप लोग दबा देते हैं 400 डिवाइड 15, ये बटन दबा दिया आप लोगों ने, फिर आप लोग क्या दबा दो -3660 और फिर से यही वाला बटन आप लोगों को प्रेस करना है और 225। तो बच्चों आप लोग इसे ऐसे लिखेंगे 225 और डिवाइड करके आप लोगों के पास आंसर आएगा कुछ इस तरीके से। यही आंसर आप लोगों का कुछ आ रहा होगा जिसको समझ में आ गया। तो देखो कैसे ये आंसर कैसे करेंगे, ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी ये आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो बच्चों आप इसमें मल्टीप्लाई करो 30 और 2, 32/3। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, अंडर रूट कर सकते हैं। अंडर रूट के लिए बच्चों आप लोग पहले से डिवाइड कर लो और फिर डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है 10.66, उसके बाद आप लोगों को रूट का बटन दबा देना है और एंटर दबाते ही बच्चों आप लोगों का आंसर 3.26 यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक तरीका। तो आप लोगों ने मीन सीख लिया, मीडियन सीख लिया, मोड सीख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन सीख लिया, मीन के 2 टाइप सीख लिए। चलिए अगला न्यूमेरिकल बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द अपर एंड क्वार्टाइल, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। तो बच्चों जहां पर भी अपर और लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा तो इसका मतलब है बाउले कोफिशिएंट। तो बाउले कोफिशिएंट BCS, ठीक है। बाउले कोफिशिएंट का फॉर्मूला याद करेंगे Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। जो Q1 है बच्चों वो लोअर क्वार्टाइल है, Q3 जो है ये लोअर क्वार्टाइल है और जो Q3 है बच्चों वो आप लोगों का अपर क्वार्टाइल है, ठीक है, अपर क्वार्टाइल, ठीक है। ये बात आप लोगों ने लिख ली होगी। अब आपसे क्या कहा गया है, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का जो सम है वो 100 है, मीडियन आप लोगों के पास 55 है, बाउले कोफिशिएंट BCS माइनस का 0.6 है। तो आप लोगों से Q1 और Q3 की वैल्यू आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो चलिए बच्चों इसमें वैल्यू रखते हैं। BCS की वैल्यू माइनस के 0.6, Q1 प्लस Q3 की वैल्यू बच्चों 100, 2 इंटू मीडियन 55 और ये नहीं है आप लोगों के पास Q3 माइनस Q1, ठीक है। ये डिवाइड में अगर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 100 माइनस 110, तो माइनस के 10 और Q3 माइनस Q1 माइनस से माइनस कट गया, ये 6 बच्चों इसके डिवाइड में चला गया 0.6। तो Q3 माइनस Q1 को यदि आप डिवाइड करेंगे या 100/6 आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये बन गई बच्चे, एक इक्वेशन आप लोगों के पास ये बन गई। तो 2 इक्वेशन बच्चों आप लोगों के पास बन गई। अब आप इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए कैलकुलेटर उठा लेंगे। तो कैलकुलेटर में आप लोग क्या करेंगे, 3 बार मोड स्टेप लिख लीजिए। 3 बार मोड के बाद इक्वेशन 1 दबानी है और 1 दबाने के बाद आप लोगों को 2 दबाना है, अननोन पर 2 प्रेस करना है और उसमें आप लोगों का A1 आ गया। A1 की जगह पर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 प्रेस, फिर बराबर, फिर 1 प्रेस, बराबर 100, फिर बराबर A2 आ जाएगा, फिर Q1 की वैल्यू 1 है, बराबर फिर -1 है, फिर बराबर 100 डिवाइड 6 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर Q3 की वैल्यू 58.3 और जो Q1 है उसकी वैल्यू 41.66 आप लोगों के पास यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाती आ जाएगी। तो यही आप लोगों को लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल निकालने थे, मेन फॉर्मूला ये था। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से निकाल दी। चलिए अगला न्यूमेरिकल है बाउले कोफिशिएंट। आप लोगों को चाहिए यानी BCS चाहिए। इस बार टेबल आप लोगों को दे दी गई। तो टेबल के लिए बच्चों सबसे पहले आप लोगों को मीडियन निकालना पड़ेगा। तो पहले टेबल बना लेते हैं, या चलो टेबल आप लोग बना लेंगे अपने यहाँ, ठीक है। टेबल ऐसे बनानी है,
मैं सिर्फ आप लोगों को क्या निकलवा रहा हूँ CF। तो CF के लिए बच्चों 2 एज इट इज, इसमें ये प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में ये प्लस करेंगे 17, 17 में प्लस करेंगे 33 हो जाएगा। ठीक है, 17 प्लस 15, 17 प्लस 15 32, सॉरी 32 हो गया। इसमें प्लस करेंगे 42, इसमें प्लस करेंगे 46 और ये 47। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को भी फॉर्मूला पढ़ा BCS का Q3 प्लस Q1 माइनस 2M Q3 माइनस Q1। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों आप लोगों को Q1 का फॉर्मूला, सॉरी मीडियन का फॉर्मूला आपको बता देते हैं एक बार। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो बच्चों n/2 कितना आया, n की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे 47, 47 को इससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा 23.5। तो CF के अंदर 23 है क्या, कहीं पर नहीं है। CF में 23 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यानी सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों ये हो गई। तो n/2 की वैल्यू 23.5, CF कौन सी जाएगी, इससे ऊपर वाली 17, यानी इससे छोटी लेनी है, और फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी बच्चों आप लोगों की 15। ठीक है, क्योंकि 32.5 आपको 17 और 32 के बीच में मिला। 23.5 से बड़ा कौन आ रहा है, 32 आ रहा है, तो 32 के सामने जो होगा वो बच्चों फ्रीक्वेंसी होगा, उससे जो छोटा होगा वो CF होगा, तब यह बड़ा होगा। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 10 का, और L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो 30 प्लस इसमें से माइनस अगर हम लोग करते हैं 76.5 अपॉन 15 और इंटू 10 30, इसकी मल्टीप्लाई 10 से यदि हम लोग करते हैं और डिवाइड 15 से करते हैं तो 4.3 यानी 34.3। तो बच्चों ये आप लोगों के पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे आप लोगों को क्या निकालना है, इस न्यूमेरिकल में Q3 और Q1 निकालना है, Q3 और Q1। तो सबसे पहले Q1 हम लोग सीख रहे हैं, क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वाड्रेंट यानी 4 हिस्से। तो इस बार n/4 और 1 से मल्टीप्लाई माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो सबसे पहले n/4, 1 n/4, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 47/4। यदि आप लोग बच्चों से डिवाइड करेंगे 47 डिवाइड बाय 4 तो 11.75। अब बच्चों आपको देखना है 11.75 कहाँ मिल रहा है, 7 और 17 के बीच में, तो 17 बड़ा है तो ये L हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये वाला CF। तो इसमें रख देंगे L की वैल्यू 20, n/4 कितना आ गया 11.75, CF इससे छोटा तो 7 है, और फ्रीक्वेंसी बच्चों 10 है, और अंतर 10 है, इससे कट गया 20, इसमें से माइनस कर लेंगे आप लोग, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 4.75 यानी 24.75। तो ये Q1 आ गया। अब आपको Q3 निकालना है, फॉर्मूला L 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब बच्चों आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए यहाँ पर 3n/4 चाहिए, यानी 3 इंटू 47/4 आप लोगों को चाहिए। तो इसमें हम लोग इसे सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। 47 इंटू 3 114 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है 35.25। तो हर बार आपकी अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो 35.5 बच्चों इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये F हो जाएगा, ये L हो जाएगा और ये वाला CF हो जाएगा। तो L की वैल्यू 40, 3n/4 35.25, CF कितना हो गया बच्चों 32, और F हो गया आप लोगों के पास 10, और ये 10 से 10 कट गया, 40 प्लस इसमें से माइनस कर लेंगे 3.25 और ये आ जाएगा 43.25। तो बच्चों Q1 आ गया, Q3 आ गया, M आ गया। इनको वैल्यू को उठा के अब आप लोगों को यहाँ पे रखनी है, और यहाँ पर रखकर आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर को निकालेंगे। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए, BCS के लिए जो रेंज होगी आंसर की
ठीक है। BCS के लिए जो रेंज होगी आंसर की वो लगभग -1 से +1 के बीच में ही आंसर आप लोगों को देगा। यदि इससे फालतू या इससे कम आंसर आ रहा है, -1 से ज्यादा कम आ रहा है और +1 से ज्यादा आ रहा है, तो बच्चों आप लोगों का आंसर गलत आएगा। इन दोनों के बीच में ही आप लोगों का आंसर यहाँ पर क्या होगा, रहेगा। यही चीज आप लोगों को यहाँ पर सीखनी थी अभी तक के न्यूमेरिकलों में, तो आप लोगों ने सीख ली।